प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन की तरफ से है। परमेश्वर का परिवार और परमेश्वर का परिवार सबका की तरफ से आपको और आपके प्यारे परिवार को प्रेम नमस्कार। प्यारे भाई और बहनों, आज हम आपके परिवार के लिए एक विशेष शुभ संदेश को लेकर के आए हैं। अगर आप अपने परिवार में शांति, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा, आशीष, उन्नति, समृद्धि, सफलता, जादू टोना से मुक्ति, रोग संकट से मुक्ति, बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में शांति से, पवित्रता से, धर्म के मार्ग में चलना चाहते हैं, कृपया परमेश्वर के परिवार के साथ जुड़िए। आज पृथ्वी के कोने कोने में से बहुत सारे परिवार हमारे इस परमेश्वर के परिवार के साथ जोड़ते आशीष को पाते हैं। रोग संकट, बीमारी, महामारी, तकलीफ, जादू टोना, अशांति, कई प्रकार की पाप और श्राप के बंधन से लोग फंसे हुए लोग आज हमसे संपर्क करते और आशीष को पाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम परिवारों के लिए, इस सारे विश्व के परिवारों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। परिवारों के लिए प्रार्थना करना, परिवारों को आशीषित करना, परिवारों में मुक्ति, शांति, चंगाई, छुटकारा, आशीष ऐलान करना हमारा कार्य है, हमारा दर्शन, हमारा सपना, हमारा मकसद। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का परिवार के साथ जुड़िए, प्रतिदिन हमारे प्रार्थना में जुड़िए। 24 घंटे आप अपने लिए, संसार के लिए, अपने परिवार के लिए व्यस्त में रहते हैं। 24 घंटे केवल संसार की व्यस्तता में, अंधकार में, चिंता में, टेंशन में, ड्यूटी में, व्यवसाय में रहते, ठीक है। लेकिन 24 घंटे में से कम 2-3 घंटा, कम से कम 1 घंटा दे सकते हैं। कम से कम 1 घंटा परमेश्वर के लिए दे सकते हैं। परमेश्वर तो आपको 10 घंटा नहीं मांग रहे, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा परमेश्वर के लिए समय व्यतीत कीजिए। हमारे परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन का ऑनलाइन प्रार्थना में परिवारों के लिए जो आशीष, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति मिलता है, उससे ज्वाइन कीजिए, आशीष को पाइए। हम लोग साथ मिलकर के प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन। भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जाति, संप्रदाय, गोष्ठी, भाषा, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जिला से, अलग अलग जगहों से हम लोग प्रतिदिन परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन में ऑनलाइन के माध्यम में जोड़ते हैं, परमेश्वर का परिवार में जोड़ते हैं। भारत देश के लिए, भारत देश के उन्नति के लिए, समाज के उन्नति के लिए, समाज की शांति के लिए, समाज की मुक्ति के लिए, परिवारों की मुक्ति के लिए। हर एक इंसान जो रोगी है, बीमार है, तकलीफ में, कष्ट में, मुसीबत में, अंधकार में, शैतान की माया जाल में, कई प्रकार की रोग संकट, बीमारी, महामारी में, कष्ट में है, उन परिवारों के लिए, उन भाइयों और बहनों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको आपको भी शांति पाना है, मुक्ति पाना है, परिवार में जोड़ना है, परमेश्वर का परिवार, हमारे ये परिवार परमेश्वर का परिवार, परमेश्वर यहाँ का करता है। परमेश्वर करता धरता, मालिक, राजा, परमेश्वर मुखिया और सब कुछ। इसलिए हम सब भाई बहन, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको अगर अपने जीवन में शांति पाना है, परिवार में शांति, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा पाना है, परमेश्वर के परिवार के साथ जुड़िए। आज भारत देश में बहुत सारे परिवार में अशांति, लड़ाई झगड़ा, तकलीफ, महामारी, कष्ट, समस्या, मुसीबत, अंधकार की परिस्थिति, कई प्रकार की रोग संकट, बीमारी, कष्ट, तकलीफ, महामारी, कई प्रकार की अंधकार की परिस्थिति है। इसलिए हम उन परिवारों के लिए मुक्ति को ऐलान करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इंसान चाहे लाखों रुपया, करोड़ों रुपया क्यों ना कमाए, कुछ लेकर के नहीं जाएगा। एक कड़ी फूटी भी लेकर के नहीं लेके जाएगा। इंसान चाहे लाखों करोड़ों संपत्ति अपने लिए अधिकार क्यों ना करे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए लाखों करोड़ों संपत्ति सारी दुनिया को भी अगर प्राप्त और हासिल करें, फिर भी अगर मुक्ति नहीं है, शांति नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मुक्ति पाना है, शांति पाना है, छुटकारा पाना है, पति पत्नी के बीच में शांति, मुक्ति, परिवार में माँ बाप के बीच में शांति, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा, आशीष को पाना है, कृपया है परमेश्वर का परिवार के साथ जोड़िए। आइए सब लोग मिलकर के भारत देश को आशीषित करेंगे, समाज को आशीषित करेंगे, समाज को पाप और श्राप से बचाएंगे, परिवारों को पाप और श्राप से बचाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए हम लोग प्रतिदिन
दिन में 3 बार प्रार्थना करते, गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन में। सुबह सुबह 4:30 बजे, जब दुनिया सोता रहता है, लोग अच्छे से सोते रहते नींद में, उसी समय हम जाग जाते हैं। 4:30 बजे हम जाग जाते हैं और दुनिया के लिए, समाज के लिए, परिवारों के लिए, रोग संकट बीमारी लोगों के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, जो बेसहारा, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको मुक्ति पाना है, चंगाई पाना है, छुटकारा पाना है, दुनिया के लिए आशीष का कारण बनना है, आइए परमेश्वर का परिवार के साथ जोड़िए। प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रतिदिन 3 बार प्रार्थना करते, सुबह सुबह 4:30 बजे, शाम को 4 बजे, रात को 8 बजे, और प्रति मंगलवार और शुक्रवार के दिन उपवास प्रार्थना करते हैं 12 बजे से 2 बजे तक। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग साथ मिलकर के हमारे समाज को उद्धार करेंगे, परिवारों को स्वर्ग बनाएंगे। बहुत सारे परिवार में पति पत्नी लड़ाई झगड़ा, अशांति, तालाक, पति का मोबाइल का पासवर्ड पत्नी को मालूम नहीं, पत्नी का मोबाइल का पासवर्ड पति को मालूम नहीं, बच्चों का मोबाइल का पासवर्ड पिता माता को मालूम नहीं, पिता माता का मोबाइल का पासवर्ड बच्चों को मालूम नहीं। इस तरह से आज इंसान अपने अपने रास्ते में चल रहे हैं, अपने ही जिंदगी को, अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर का परिवार ऐसा नहीं है। परमेश्वर के परिवार में जो शामिल होता है, उसका परिवार बदल जाता है, उसका मन प्राण आत्मा दिल दिमाग बदल जाता है, उसका सोच विचार बदल जाता है, हम लोगों का जिंदगी को बदलता है। किसी का जाति धर्म को नहीं बदलते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह किसी का जाति धर्म को नहीं बदला, किसी का जाति और धर्म को नहीं बदला, केवल हमारे जीवन को बदला, हमारा मन प्राण आत्मा को बदला, हमारे सोच विचार को बदल देता है। इसलिए आइए, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, आप चाहे जो भी क्यों ना हो, अगर आपको बदलना है, अपने परिवार को बदलना है, परिवार को सुधारना है, समाज को सुधारना है, समाज को बदलना है, परिवार को स्वर्ग बनाना है, तो परमेश्वर का परिवार में ज्वाइन कीजिए। आशीष मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग प्रतिदिन ना तो केवल प्रार्थना करते, लेकिन परमेश्वर का वचन शिक्षा देते लोगों को जीवन को सुधारने के लिए। और हर महीने में हमारे परमेश्वर का परिवार में जो शामिल होते हैं, महीने में कम से कम 100 रुपया गरीबों के लिए दान देता है, बेसहारों के लिए, सबकाई की उन्नति के लिए दान 10वां भाग देते हैं। कोई तो 100 रुपया, कोई तो 200 रुपया, कोई तो 500 रुपया दान 10वां भाग देता है। और हम गरीबों को मदद करते हैं। हमारे परिवार में, जो हमारे इस ऑनलाइन परिवार में, परमेश्वर का परिवार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे परिवार हैं। कभी कभी किसी के परिवार में चावल खत्म हो जाता है, चावल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, दाल खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता है, तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता है, गैस खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता। कभी कभी माँ बीमार हो जाती है, माँ को एक डॉक्टर के पास लेकर जाने के लिए 500 रुपया नहीं रहता है, पिता बीमार हो जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी कभी पति बीमार, कभी कभी पत्नी बीमार हो जाती है अचानक से, और उसी समय 500 रुपया भी डॉक्टर के पास लेकर के जाने के लिए नहीं रहता है। ऐसे परिवार को हम लोग मदद करते हैं। इसलिए आइए, आप लोग भी परमेश्वर का परिवार के साथ जुड़िए। मेरे प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया कुछ नहीं है। वर्तमान के ज़माने में इंसान हर दिन हजारों रुपया कमाता है, लेकिन हजारों रुपया दारू पी के, गांजा पी के, अयासी करके, जुआ खेल के बर्बाद कर देता है। 100 रुपया, 200 रुपया कुछ नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक छोटे से छोटे मजदूर भी एक दिन में 500 रुपया कमाता है, और 500 रुपया कमा के शाम को जब आता रहता है, वो क्या करता है, 500 रुपया में से क्या करता है, किसी होटल में चला जाता है और 100 रुपया, 200 रुपया का खाना खा लेता है, थोड़ा शांति आराम पाने के लिए, थोड़ा खुशियाँ पाने के लिए। और कोई कोई तो जो दारू गांजा पीते, 500 रुपया कमाते, 300 रुपया दारू पी के उड़ा देते, कोई कोई तो 400 रुपया उड़ा के दारू पी के उड़ा देते, कोई कोई तो पूरा दिन का कमाई ही दारू पी के, गांजा पी के रास्ते के किनारे पड़े रहते। ये 100 रुपया, 200 रुपया कुछ नहीं मेरे प्यारे मित्रों। परमेश्वर आपको हर महीने में हजारों रुपया आशीष करता है, इनकम देता है। परमेश्वर आपको हमेशा आपको अच्छा स्वास्थ्य, चंगाई, सुरक्षा देता है। अगर आपकी कमाई में से 100 रुपया, 200 रुपया गरीबों को सबकाई में अगर दोगे,
आपका नुकसान नहीं है। 100 रुपया देने से भी परमेश्वर आपको हजारों गुना आशीष करेगा, आपके आने वाली पीढ़ी को आशीष करेगा। इसलिए परमेश्वर की सेवकाई के लिए देना सीखो। जब तक हम देना नहीं सीखेंगे तब तक परमेश्वर से आशीष नहीं मिलेगा। जो लोग नहीं देते हैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए, गरीबों के लिए जो चिंता नहीं करते, दुखियों के लिए जो चिंता नहीं करते, अनाथ, विधवा, बेसहारा, भूखे प्यासे लोगों के लिए, कंगालों के लिए जो चिंता नहीं करते, जो गरीबों के लिए दान नहीं देता है, परमेश्वर की सेवकाई के लिए जो दान नहीं देता, वो परिवार में हमेशा रोग, संकट, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, अशांति, कितना कमाने से भी परिवार में शांति नहीं रहता है। और पैसा एक तरफ आता है और 10 रास्ते में चला जाता है। हमेशा अशांति, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, मुसीबत, रोग, संकट, बीमारी, विपत्ति, क्लेश। इसलिए आइए परमेश्वर का परिवार के साथ जोड़िए, गरीबों को मदद करेंगे, भारत के दुखी गरीब बेसहारा लोगों को मदद करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको महीने में जो भी देता है उसमें से थोड़ी अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए, गरीबों की मदद के लिए अगर दोगे तो किसी घर में चूल्हा जलेगा, किसी घर में चावल आएगा, किसी के घर में रोटी, 3 वक्त की रोटी मिलेगा। हम लोग यही काम करते, प्रार्थना करते, लोगों को शिक्षा देते, और हमारे परिवार में जो लोग जोड़ते हैं उन परिवारों में से अगर किसी के परिवार में आज चावल नहीं है, आज तेल नहीं है, दाल नहीं है, रोटी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी खरीदने के लिए नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग मदद करते हैं। इसलिए आइए परमेश्वर का परिवार के साथ जुड़े, सारे भारत देश को आशीषित करेंगे, भारत देश के सभी परिवारों को, भारत देश का हर एक परिवारों को आशीषित करेंगे। इसलिए हमारी ये सेवकाई का नाम है परमेश्वर का परिवार। इस परिवार में परमेश्वर ही करता है, परमेश्वर यहाँ का निर्माता है। सब लोग भाई बहन, आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या जैन हो या बुद्धिस्ट हो या नास्तिक हो, परमेश्वर का संतान होने के लिए परमेश्वर को विश्वास कीजिए, परमेश्वर के पास आइए, शांति, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, प्रतिदिन प्रार्थना में जुड़िए, उपवास प्रार्थना में जुड़िए। आप तो प्रतिदिन 24 घंटे टीवी देखने में, सीरियल देखने में, इधर उधर घूमने में 24 घंटे बर्बाद करते। अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की आशीष के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी की आशीष के लिए जरा परमेश्वर के चरण में समय बिताए। दिन में कम से कम 1 घंटा समय बिताइए। हम इसलिए 3 बार प्रार्थना करते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे से 6 बजे, शाम को 4 बजे से 5:30 बजे, और रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक हम लोग प्रार्थना करते हैं अपने परिवारों की आशीष के लिए, अपने परिवारों की मुक्ति के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए आशीष के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम आशीष को जमा करते। इसलिए परमेश्वर के पास आइए, गरीब दुखी बेसहारा लोगों के लिए चिंता कीजिए। 100 रुपया 200 रुपया कुछ नहीं मेरे प्यारे मित्रों। मैं धन्यवाद देता हमारे प्यारे परमेश्वर के सदस्यों को, क्योंकि हमारे परमेश्वर के परिवार के सदस्यों गरीबों के लिए, दुखियों के लिए अपने कमाई से 100 रुपया, 200 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 2000 रुपया, परमेश्वर जिसको जितना सामर्थ्य दिया, जिसका दिल जितना बड़ा है उतना देते हैं और गरीबों की भलाई के लिए आगे आ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जितने भी ये वीडियो को देख रहे हैं सब लोग कृपया ध्यान से सुने। यह परमेश्वर का परिवार है, आपका परिवार है। इसलिए आपको भी अगर शांति का परिवार चाहिए, दुनिया का सबसे अच्छा परिवार, दुनिया का सबसे अच्छा प्रेमी परिवार, आपका परिवार को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, आपके परिवार में शांति, खुशियाँ, मुक्ति पाना चाहते हैं, कृपया परमेश्वर का परिवार के साथ जोड़िए, हमारे साथ जोड़िए। हमारे फ़ोन नंबर 8754054789, याद रखिए 8754054789, और एक नंबर 9677486631, याद रखिए 9677486631। कृपया अपने मोबाइल में गूगल मीट इंस्टॉल कीजिए और हमारे साथ प्रार्थना में छोड़िए। याद रखिए गूगल मीट इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए, गूगल मीट इंस्टॉल कीजिए और हमें कॉल कीजिए। हम आपको लिंक भेजेंगे, प्रार्थना का लिंक और कोड भेजेंगे। आप कोड के द्वारा, लिंक के द्वारा ज्वाइन कर सकते, आशीष को पा सकते। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद। नमस्ते। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।